पीछे मेयर साहब ने मुझसे कहा कि साहब ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन की बड़ी समस्या है। उसकी गहराई में हम सब गए और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो एलिजिबल है लगभग सबके पेंशन का इंतजाम कर दिया गया। कोई पेंडेंसी जम्मू शहर में नहीं रह गई। अब जो एलिजिबल नहीं अपने को खुद वो भी चाहते हैं कि हमको भी पेंशन मिले, तो ऐसी व्यवस्था अब यहाँ नहीं है। जो एलिजिबल नहीं उसे नहीं मिल सकता। अगर कोई बचा खुचा हो तो मैं सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूँ वो डीसी जम्मू के दफ्तर में जाए, 24 घंटे में उसकी पेंशन स्वीकृत हो जाएगी, 48 घंटे नहीं लगेंगे। तो ये इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है। पीछे मेयर साहब ने मुझसे कहा कि साहब ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन की बड़ी समस्या है। उसकी गहराई में हम सब गए और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो एलिजिबल है लगभग सबके पेंशन का इंतजाम कर दिया गया। कोई पेंडेंसी जम्मू शहर में नहीं रह गई। अब जो एलिजिबल नहीं अपने को खुद वो भी चाहते हैं कि हमको भी पेंशन मिले, तो ऐसी व्यवस्था अब यहाँ नहीं है। जो एलिजिबल नहीं उसे नहीं मिल सकता। अगर कोई बचा खुचा हो तो मैं सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूँ वो डीसी जम्मू के दफ्तर में जाए, 24 घंटे में उसकी पेंशन स्वीकृत हो जाएगी, 48 घंटे नहीं लगेंगे। तो ये इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है। पीछे मेयर साहब ने मुझसे कहा कि साहब ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन की बड़ी समस्या है। उसकी गहराई में हम सब गए और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो एलिजिबल है लगभग सबके पेंशन का इंतजाम कर दिया गया। कोई पेंडेंसी जम्मू शहर में नहीं रह गई। अब जो एलिजिबल नहीं अपने को खुद वो भी चाहते हैं कि हमको भी पेंशन मिले, तो ऐसी व्यवस्था अब यहाँ नहीं है। जो एलिजिबल नहीं उसे नहीं मिल सकता। अगर कोई बचा खुचा हो तो मैं सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूँ वो डीसी जम्मू के दफ्तर में जाए, 24 घंटे में उसकी पेंशन स्वीकृत हो जाएगी, 48 घंटे नहीं लगेंगे। तो ये इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है और मैं प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों का आभारी। जो काम उन्हें दिया जाता है वो बड़ी जिम्मेदारी से, तत्परता से और जनता के हित के जो फैसले हैं वो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं। मैं स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष चेयरमैन रमेश जी, इसके सीईओ राहुल यादव जी और उनकी पूरी टीम को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि रघुनाथ बाजार का उद्घाटन भी जल्दी चल करके हम लोग करेंगे। मैं यहाँ के व्यापारी भाइयों को एक बात आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सामान्य आदमी, सामान्य व्यापारी के हित में जो भी फैसला लेना होगा वो जम्मू कश्मीर प्रशासन को कोई अहम नहीं, 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आपका कोई भी जायज़ काम होगा, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि वो काम निश्चित रूप से होगा। अब कुछ विशेष लोगों के लिए तो दिक्कत है और आगे भी रहेगी, क्योंकि जो व्यवस्था चली उस व्यवस्था को अब यहाँ चलने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उस व्यवस्था ने शोषण पैदा किया, समाज में विभेद पैदा किया और कुछ चंद लोगों को उस व्यवस्था का लाभ मिलता था। हमारी प्राथमिकता में जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं, सबको लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। कुछ खास लोगों को लाभ मिले, मैं समझता हूँ वो जमाना लद गया है। और जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गरीब आदमी सर्वोच्च प्राथमिकता पर होगा, सामान्य व्यक्ति सर्वोच्च प्राथमिकता पर होगा, वही हमारी नीति है। और मैं समझता हूँ कि अच्छा शासन वही है जिस शासन में गरीबों का, वंचितों का, कमजोर लोगों का और सामान्य आदमी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो मैं आप सबको एक विनम्रतापूर्वक के बात कहना चाहता हूँ कि आपको जब भी कोई लगता है जम्मू शहर की कोई विशेष समस्या है, आपका स्वागत है, जरूर बताइए और पूरी ईमानदारी से हम सब कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट पूरे होंगे उससे जम्मू शहर जरूर स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन स्मार्ट सिटी तभी रह सकता है जब वहाँ के नागरिक भी स्मार्ट बने। अब शहर स्मार्ट हो गया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बना दिया और नागरिक अगर स्मार्ट नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक वो नहीं चल सकता है। और इसलिए मेरा अनुरोध है, अधिकारों के साथ साथ भारत का संविधान हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी सचेष्ट करता है। पीछे मेयर साहब ने मुझसे कहा कि साहब ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन की बड़ी समस्या है। उसकी गहराई में हम सब गए और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो एलिजिबल है लगभग सबके
पेंशन का इंतजाम कर दिया गया। कोई पेंडेंसी जम्मू शहर में नहीं रह गई। अब जो एलिजिबल नहीं अपने को खुद वो भी चाहते हैं कि हमारा हमको भी पेंशन मिले, तो ऐसी व्यवस्था अब यहाँ नहीं है। जो एलिजिबल नहीं उसे नहीं मिल सकता। अगर कोई बचा खुचा हो तो मैं सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूँ, वो डीसी जम्मू के दफ्तर में जाए, 24 घंटे में उसकी पेंशन स्वीकृत हो जाएगी, 48 घंटे नहीं लगेंगे। तो ये इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है। सरकार की बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन कर्तव्यों के प्रति भी थोड़ा आग्रह अगर रखेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति हो सकती है। मैं फिर से आप सबको हृदय की गहराइयों से साधुवाद देते हुए और देर रात तक अब जो नाम है इस मार्केट का अप्सरा मार्केट, कोई अन्यथा न ले, तो अब अप्सरा जैसे ये मार्केट लगने लगी है, ये मैं अंत में कह के अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद सब है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो एलिजिबल है लगभग सबके पेंशन का इंतजाम कर दिया गया। कोई पेंडेंसी जम्मू शहर में नहीं रह गई। अब जो एलिजिबल नहीं अपने को खुद वो भी चाहते हैं कि हमको भी पेंशन मिले, तो ऐसी व्यवस्था अब यहाँ नहीं है। जो एलिजिबल नहीं उसे नहीं मिल सकता। अगर कोई बचा खुचा हो तो मैं सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूँ, वो डीसी जम्मू के दफ्तर में जाए, 24 घंटे में उसकी पेंशन स्वीकृत हो जाएगी, 48 घंटे नहीं लगेंगे। तो ये इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है। और मैं प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों का आभारी, जो काम उन्हें दिया जाता है वो बड़ी जिम्मेदारी से, तत्परता से और जनता के हित के जो फैसले हैं वो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं। मैं स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष चेयरमैन रमेश जी, इसके सीईओ राहुल यादव जी और उनकी पूरी टीम को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि रघुनाथ बाजार का उद्घाटन भी जल्दी चल करके हम लोग करेंगे। मैं यहाँ के व्यापारी भाइयों को एक बात आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सामान्य आदमी, सामान्य व्यापारी के हित में जो भी फैसला लेना होगा वो जम्मू कश्मीर प्रशासन को कोई अहम नहीं, 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आपका कोई भी जायज़ काम होगा, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि वो काम निश्चित रूप से होगा। अब कुछ विशेष लोगों के लिए तो दिक्कत है और आगे भी रहेगी, क्योंकि जो व्यवस्था चली उस व्यवस्था को अब यहाँ चलने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उस व्यवस्था ने शोषण पैदा किया, समाज में विभेद पैदा किया और कुछ चंद लोगों को उस व्यवस्था का लाभ मिलता था। हमारी प्राथमिकता में जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं, सबको लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। कुछ खास लोगों को लाभ मिले, मैं समझता हूँ वो जमाना लद गया है। और जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गरीब आदमी सर्वोच्च प्राथमिकता पर होगा, सामान्य व्यक्ति सर्वोच्च प्राथमिकता पर होगा, वही हमारी नीति है। और मैं समझता हूँ कि अच्छा शासन वही है जिस शासन में गरीबों का, वंचितों का, कमजोर लोगों का और सामान्य आदमी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो मैं आप सबको एक विनम्रतापूर्वक के बात कहना चाहता हूँ कि आपको जब भी कोई लगता है जम्मू शहर की कोई विशेष समस्या है, आपका स्वागत है, जरूर बताइए। और पूरी ईमानदारी से हम सब कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट पूरे होंगे उससे जम्मू शहर जरूर स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन स्मार्ट सिटी तभी रह सकता है जब वहाँ के नागरिक भी स्मार्ट बने। अब शहर स्मार्ट हो गया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना दिया और नागरिक अगर स्मार्ट नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक वो नहीं चल सकता है। और इसलिए मेरा अनुरोध है, अधिकारों के साथ साथ भारत का संविधान हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी सचेत करता है। अधिकार की बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन कर्तव्यों के प्रति भी थोड़ा आग्रह अगर रखेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति हो सकती है। मैं फिर से आप सबको हृदय की गहराइयों से साधुवाद देते हुए और देर रात तक अब जो नाम है इस मार्केट का अप्सरा मार्केट, कोई अन्यथा न ले, तो अब अप्सरा जैसे ये मार्केट लगने लगी है, ये मैं अंत में कह के अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। इन नवरात्रों में दीजिए अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन का गिफ्ट एंड ब्रिंग देम टू IDPS जूनियर, जम्मू का बेस्ट किंडरगार्टन स्कूल, जहां आपका बच्चा पाए क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्किल एनहांसमेंट, अडैप्टिव लर्निंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट भी। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू ग्रेड 1, IDPS जूनियर्स, सैनिक कॉलोनी, जम्मू।